फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज से इस चैनल पे आपको एनपीएस मेस हेल्पर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का इंग्लिश मीडियम में वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। और यह फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यानी स्टार्टिंग से आपको रहेगा, बहुत इजी लगेगा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस करा देंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का इंग्लिश मीडियम में। और हिंदी मीडियम में मैंने पहले ऑलरेडी करा दिया है, उसका एमसीक्यू भी करा दिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्लास मिलेगा, उसके बाद एमसीक्यू भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको पता ही है कि इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया के मेजोरिटी स्टेट्स में तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, चाहे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, वहाँ पर हिंदी लोग समझ नहीं पाते। इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम बनाइए, तो इसीलिए मैं इंग्लिश मीडियम बना रहा हूँ। इसमें टोटल 30 क्लास आएंगे, ठीक है ना। तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, अब एग्ज़ाम से पहले तक टोटल 30 वीडियो आएंगे, उसमें से 20 वीडियो आपको सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। और जो लास्ट 10 वीडियो रहेंगे उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह पूरा इंग्लिश मीडियम में मैंने टाइप मतलब हाथ से ही लिखा, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, मैंने खुद से ही तैयार किया है। और एक बार बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर चाहते हैं तो उनके लिए मैंने पूरा नोट्स तैयार कर दिया है, 600 पेज का है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वो अगर चाहते हैं खरीदना तो उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फूड है ना, फूड आपका चैप्टर है सिलेबस में, तो फूड हम लोग को क्यों ज़रूरत होता है, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है ना। तो फूड इज रिक्वायर्ड फॉर टू रिपेयर द टिश्यूज, जो टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, उनके रिपेयर करने के लिए, ठीक है। टू मेंटेन ऑल द फंक्शन ऑफ इट्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम, तो हमारे शरीर का जितने भी फंक्शन है, ठीक है ना, एंड जितने भी ऑर्गन है, ठीक है ना, जितने भी तरह का अंग है, सभी को क्या मेंटेन करने के लिए, उसमें रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है ना, इसके लिए फूड रिक्वायर्ड है। उसके अलावा फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, हमारे जो शरीर में सेल्स होते हैं, ठीक है ना, टिश्यूज होते हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए ना। रिप्रोडक्शन आप जानते हो कि जनन, तो उसके लिए भी ज़रूरत होता है। उसके अलावा अपना हेल्थ है, हेल्थ सही रहे ना, गुड हेल्थ रहे, उसके लिए ज़रूरत है। उसके अलावा प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव के लिए भी आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाएं, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो से केवल इंग्लिश में, हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगेगा कि नहीं कि इंग्लिश से काम चल जाएगा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, अगले वीडियो से आपको पूरा इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। टाइप लिखा हुआ तो इंग्लिश में है ही, बोलेंगे भी इंग्लिश में, और हिंदी में आपका नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में एक थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर आगे डिटेल से देखेंगे। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नोट ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला ऑप्शन दे दिया प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा फैट। तो आपको पता ही है कि विटामिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गया, ठीक है। उसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, ऐसे जो फूड होते हैं जिनकी हमको ज़रूरत कम होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज फूड विच रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, लाइक विटामिन हो गया, ठीक है ना, विटामिन आपको कम ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो आपका मिनरल्स हो गया, तो इनको हम कम कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ डाइट, जो हम लोग डाइट लेते हैं, भोजन लेते हैं ना, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाई वी रिक्वायर्ड डाइट, तो टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द टास्क या फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो हम लोग काम करते हैं, जो फंक्शन हमारा शरीर करता है, जो फिजिकल वर्क करते हैं या मेंटल वर्क करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमको डाइट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा क्यों होती है, टू प्रिवेंट डिजीज एंड इलनेस ना, जो बीमारियों से बचाव के लिए, ठीक है, बीमारियों से बचाव के लिए भी हमको फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और जितने तरह के अदर हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए भी हमको फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना।
उसके अलावा हेल्प्स द बॉडी इन द एडिक्वेट ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज एंड देयर मेंटेनेंस इन द बॉडी। जो हमारा शरीर है, ठीक ना, तो उसके उचित अच्छे से उसका ग्रोथ हो ना, अच्छे से ग्रोथ हो, और शरीर में जो टिश्यूज हैं, ठीक है ना, उनको अगर टूट फूट हुई है, उनमें कुछ खराबी आई है, तो उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी हमको फूड की ज़रूरत होती है। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करने के काम कौन करेगा? आपका जो कार्बोहाइड्रेट एंड वसा विल प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी एंड प्रिवेंट्स डिजीज एंड इलनेस। विच वन? so विटामिन एंड मिनरल्स प्रिवेंट्स डिजीज को रोकती है होने से, ठीक है ना। एंड प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। प्रोटीन हेल्प्स इन द बॉडी एंड रिपेयर of the tissues and cells. Okay, now you can see nutrition. What is nutrition? It is the process of absorption. जो हम लोग खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब हमारा शरीर करे, डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो खाना है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको डाइजेस्ट करना, पूरा पचाना, एंड ट्रांसपोर्टेशन, खाना को एक दूसरे से शरीर से, जैसे मुंह है, मुंह से आपका मांस में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वह जो पूरा प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स हमारा शरीर ले लिया उसको यूटिलाइज भी करना है। एंड ऑल्सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो खाना के बाद जो अनपचा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालना है ना। एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर इम्पैक्ट एंड रिएक्शन इन द बॉडी। और जो हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स खाए उसका शरीर में क्या इम्पैक्ट होगा, ये पूरा प्रोसेस है, वो न्यूट्रिशन आ जाएगा। न्यूट्रिशन में आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए थे उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताते हैं, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंतर्गत मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होगा, और इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं। उसके अलावा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनसे ही हमको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों से। प्रोटीन हालांकि ग्रोथ के लिए हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ मात्रा में एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट ना, स्मॉलर अमाउंट, इनकी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आपके आ जाएंगे विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप नोट में देख सकते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन एंड एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कैन आल्सो कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर जो न्यूट्रिशन है, ठीक ना, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स के आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, ज़्यादा खाते हैं या कम भी खाते हैं, तब भी आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फैट है, फैट आपको शरीर के लिए ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन आप एक्सेसिव फैट खा लेंगे तो उससे भी आपको बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन को आप कम मात्रा में खाएंगे, उसके कारण भी आपको बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी बीमारी होगी उस सब के बारे में आपको डिटेल से बाद में बताएंगे, लेकिन बस अभी आप इतना याद रखिए, ठीक है ना। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अंतर्गत आ जाएगा। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ठीक ना। तो इट इज़ द मेन एंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द बॉडी। यह जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके शरीर के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हालांकि आपको पता ही है कि फैट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी सप्लाइड बाय कार्बोहाइड्रेट इज ए क्विक एनर्जी दैट डू नॉट स्टोर फॉर ए लार्जर पीरियड। जो कार्बोहाइड्रेट से जो हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं ना, तो वह जल्दी उससे एनर्जी मिल जाती है और यह लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं करके रखा जा सकता है। जैसे कि आपने आज कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया तो वह आपको आज या कल तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको अब लंबे समय तक उससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को जो केमिकल फार्मूला होता है ना, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इससे बने होते हैं। तो यहाँ से भी आप एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट
ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में इनमें से कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन आ जाएगा। तो नाइट्रोजन है वह आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नहीं है, ठीक ना। अगर प्रोटीन रहता है तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम आप कंज्यूम करते हैं तो 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी आता है। तो यहाँ से एक तो प्रश्न ये आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स हाउ मेनी कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स हाउ मेनी कैलोरी ऑफ एनर्जी, 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 3 कैलोरी, 6 कैलोरी। तो अगर आपको पता है 4 कैलोरी तो 4 कैलोरी पर टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा ना। तो एक ये भी प्रश्न बन जाएगा, 2 प्रश्न हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट है कि फैट प्रोवाइड्स 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम, यानी फैट से आपको देख रहे हैं 9, यानी कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से आप देख रहे थे 4 कैलोरी एनर्जी मिल रही थी, लेकिन फैट के 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी मिल रही है, यानी दोगुना से भी ज़्यादा, अप्रॉक्स मोर देन टू टाइम्स। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ दूंगा। तो क्या हम लोग तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोग जो एनर्जी लेते हैं अपने शरीर को तो कहाँ से ज़्यादा लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट कौन ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट टिक करना होगा, फैट नहीं। हालांकि फैट ज़्यादा कर रहा है लेकिन फैट को नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग फैट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, हम लोग ज़्यादा क्या कंज्यूम करते हैं, हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट बिकम्स द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एज द इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ फैट इन द नॉर्मल डाइट। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग ज़्यादा सोर्स एनर्जी लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा नहीं खाते हैं ना, इसलिए कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी वेरी क्विकली। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारे आपका स्टार्च बोल दीजिए ना, ये सारे आपका कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, ठीक है। और जो ग्लूकोज है उनमें से वो आपके शरीर को बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करती है, बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखते हैं जब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो जब थक जाते हैं तो ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है ना, तो ताकि उनको जल्दी एनर्जी मिल जाए, उनका जो थकान है मिट जाए, ठीक है ना। द मेजर्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इज कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन आपका जो ब्रेन है एंड नर्वस सिस्टम है उसके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वो भी किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। इसीलिए जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसको आप देखते हैं कि ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है ना, ग्लूकोज वाटर चढ़ाया जाता है इसी कारण। तो जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप तो इंग्लिश पढ़े ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि बाइलिंगुअल यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देख रहे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, दीज कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल शुगर एज दे ऑब्जॉर्ब डायरेक्टली टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक ना। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जो ऑलरेडी सिंपल है वो फिर सिंपल में क्या टूटेंगे, वो ऑलरेडी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या होते हैं कि डायरेक्टली ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक ना। दे आर सोलूबल टू वाटर। तो जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो पानी में घुलनशील है, पानी में डिजॉल्व हो जाती है ना, सोलूबल है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ शुगर्स एज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, etc। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है इसमें बहुत से अलग अलग फॉर्म के शुगर होते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो आपको फ्रुक्टोज किससे प्राप्त होता है, ठीक है ना, अगर पता है कि फ्रुक्टोज किससे प्राप्त होता है तब जरूर बताइएगा, ठीक है ना। यानी फ्रॉम विच फूड वी गेट्स फ्रुक्टोज, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी का बहुत मतलब कि जल्दी से एनर्जी मिल जाती है, क्यों? क्योंकि सिंपल है और इनको ब्लड डायरेक्टली इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनको पहले तो सिंपल में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, लेकिन जो सिंपल है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। फ्रूट सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपने देख लिया।
और फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट, हनी, सिरप, मिल्क, वेजिटेबल, पोटैटो, कैरोट, रिफाइंड शुगर, जैम, आइसक्रीम, कैंडी etc ना। ये सब इसके एग्जाम्पल। स्वीट इन टेस्ट, जो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, आपको मीठा लगते हैं, ठीक ना। जैसे फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, मीठे लगते हैं, ठीक ना। और दे हैव द स्मॉलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन, उनका जो केमिकल कंपोजिशन का स्मॉलर चेन होता है, ठीक ना। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। अगर जैसे एग्जाम्पल प्रश्न आ जाएगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ विच टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, इस टाइप से आ जाएगा तो आपको पता रहेगा कि स्वीट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, ठीक ना। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में जल्दी डिजोल्व नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, व्हीट, बाजरा, राइस, होल पल्स, रूट्स। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उसके एग्जांपल आपके आ जाएंगे स्टार्च, व्हीट यानी गेहूँ, बाजरा, राइस, होल पल्स जो दालें होती हैं, मूंग, राजमा वगैरह। तो इनमें आपको ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक ना। दे आर ब्रोकन बाय एंजाइम्स इन देयर कंस्टिट्यूट्स एंड शुगर एंड ब्लड स्ट्रीम। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके लिए बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में उसको ब्रेक कर देते हैं ना, और उसके बाद वो ब्लड में ऑब्जर्व होते हैं ना। दे हैव द बिगर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड शुड बी रेफर्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता देते हैं, कुछ फंक्शन है। तो टू प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी ऑफ फॉर ऑल द एक्टिविटीज, ठीक ना। तो क्या होता है कि हमारे शरीर को जितने एक्टिविटी करने के लिए, जो फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं या खेलते हैं, दौड़ते हैं, उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए यह एनर्जी हमसे मिलती है कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को 50 to 80% एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक ना। प्रोवाइड्स एनर्जी स्पेशली टू ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को जो एनर्जी चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स टू सेव द प्रोटीन टू बी यूज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन ऑफ प्रायोरिटी। तो आपको बताइए कि प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होता है कि प्रोटीन से फिर एनर्जी नहीं मिलता है। वह जो एनर्जी है वो दूसरे कामों में लग जाती है, जैसे शरीर के ग्रोथ वगैरह के लिए, और ठीक है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर प्रायर्स टू एक्सरसाइज रिड्यूस्ड द परफॉर्मेंसेज एज वेल इंड्योरेंस आर से। तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले लेते हैं तो उसके कारण रिड्यूस द परफॉर्मेंसेज, आपका जो शरीर का परफॉर्मेंसेज है वो भी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप लेजीनेस हो जाएगी शरीर में, ठीक ना। फाइबर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स द बाउल्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली। जो फाइबर होते हैं, फाइबर को हिंदी में रुक्षांश बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो छिलके वगैरह रहते हैं वो तो उनमें फाइबर होते हैं। तो फाइबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स द बाउल्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली। तो आज जो आपका जो शरीर से एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, तो वह जो अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालने में आपको मदद करता है फाइबर ना। मेंटेन बॉडी वेट, और यह आपके शरीर को बॉडी वेट को भी मेंटेन करता है। एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, नर्व सेल एंड ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में आपको पूरा जानकारी मिलेगा डिटेल से, ठीक है ना। उसी तरह से विटामिन के बारे में, और जितने तरह के डिजीज होते हैं, इनके डिफिशियंसी के कारण कौन से डिजीज होते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपका जो बाकी चैप्टर है, जैसे हाइजीन वाला चैप्टर है, उसका वीडियो भी आएगा। उसके अलावा जो आपका इंडियन फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स है उसका वीडियो आएगा। तो धीरे धीरे करके पूरा वीडियो आएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। एंड यू शुड also comment if you find any mistake, or if you need any video on any other topic then please comment. Thank you.